दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.2 की अब प्रश्न 1 से 6 तक जो है सॉल्व कराने वाला हूँ। और ये जो प्रश्न है ये बालाजी पब्लिकेशन बुक से मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो अगर आपको बालाजी पब्लिकेशन के क्वेश्चन के जो है सोल्यूशन चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो कि यदि HCF यानी कि दो संख्याएं हैं 26 और 169, इन दो संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं का HCF 13 दिया गया है, तब जो है एलसीएम यानी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। यानी कि मासा दिया गया है, हमें लासा ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है। वैसे तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है एक वीडियो में, लेकिन अभी एक साथ पूरे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 1 से 6 तक, तो इसमें सॉल्व कराना पड़ रहा है मुझे फिर से। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और इसमें दिया गया है, हमें उसको पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। देखो दिया है दो संख्याओं का HCF कितना दिया गया है, HCF हमें दिया गया है 13। और दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, दो संख्याएं 26 और 169। तो पहली संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, x का मान कितना दिया गया है 26, और दूसरी संख्या y मान लेते हैं, तो y बराबर कितना दिया गया है 169 दिया गया है। फिर हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है एलसीएम यानी कि लासा ज्ञात करना है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर जो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो वही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। ये फार्मूला क्या होता है, एलसीएम गुणे HCF बराबर होता है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो अब देखो पहली संख्या भी हमें पता है, दूसरी संख्या पता है, HCF पता है, हमें एलसीएम निकालना है। तो सभी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और एलसीएम आसानी से हम प्राप्त कर लेंगे। तो एलसीएम HCF हमें दिया गया है 13। पहली संख्या क्या मान ली x, यानी कि x का मान कितना है 26, पहली संख्या जो है 26 है और दूसरी संख्या 169 है। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो ये 13 इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो एलसीएम इज इक्वल 26 गुणे 169 और ये 13 बट्टे में आ जाएगा। अब देखो ये 13 से जो है डिवाइड हो जाएगा, 13 एक कम 13 और 13 दूनी 26। तो यहाँ से 2 बचेगा, 2 गुणे 169। अब 2 का गुणा कर देंगे, 2 नहीं 18, ये 8 हासिल आए 1 और 2 छक्के 12, 1 13, 2 1 2 1 3। तो एलसीएम आएगा जो है 338। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF यानी कि HCF कितना दिया, पहले लिख लेते हैं। HCF जो है 16 दिया गया है और गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी माने थे हम लोग, x और y। तो x और y का गुणनफल क्या दिया गया यहाँ पर 3072 दिया गया है। हमें एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है हमें। तो चलिए यही फार्मूला लगा देते हैं सेम यहाँ पर, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम इज इक्वल गुणे में क्या लिखेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ कितना दिया गया, एचसीएफ जो है यानी मासा 16 दिया गया है। फिर इधर जो है दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ दिया गया है 3072, इसको लिख देंगे 3072। अब ये 16 इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो एलसीएम बराबर यहाँ से 3072 बटे 16। अब इसको काट देंगे यहाँ से तो आंसर में प्राप्त होगा, देखते हैं कितना आता है। तो 16 दूनी 32 नहीं जाएगा, 16 एकम 16 यहाँ से बचेगा 14 बच जाएगा, 14 बच जाएगा तो इधर 7 लेंगे 147 हो जाएगा। 147 में 9 बार पढ़ा जाएगा तो 16 में 144 और फिर बचेगा 3 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32 192 आंसर आएगा। एलसीएम कितना आएगा 192। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखो तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। तो पहले 144 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा, अब ये 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12,
फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2 और 2 16 हो जाएगा, 2 8 16। अभी फिर 2 से कट जाएगा, 2 नहीं 18। अब 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा तो 3 त्रिक 9 और 3 एक कम 3। तो अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है, पहले इसको लिख लेते 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार आया तो एक बार और लिख लेते हैं, फिर 3 2 बार आया तो 3 गुणे 3। अब इसको घात के रूप में लिख लेंगे तो 1 2 3 4, 2 जो है 4 बार आया तो 2 की घात 4, 3 2 बार आया तो 3 की घात 2। अब देखो यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है कि जो है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात ज्ञात कीजिए। 2 की घात यहाँ पर देख लीजिए, 2 इधर है, 2 की घात कितनी है 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि 2 की घात कितनी 4, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब जो है हम लोग प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है कि संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडन में घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके भी जो है अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 में 196 है तो 196 की जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और यहाँ अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट जाएगा भी, तो 2 नहीं 18 और 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा भी ये, 2 दूनी 4 और 2 नहीं 18, 2 दूनी 4 नहीं 2 चौके 8 होगा, 2 चौके 8 होगा ये। और फिर अभी जो है ये 2 से नहीं कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, डायरेक्ट 7 से कटेगा जाके, 7 7 49 और 7 1 का 7। तो इसको जो है गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे तो 2 गुणे फिर इधर 7 गुणे 7। अब घात के रूप में लिखेंगे 2 की घात 2 फिर गुणे 7 की घात 2। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन में घातों का योग ज्ञात कीजिए। ये नहीं कह रहा है कि 2 की घात का योग 2 की घात ज्ञात कीजिए, 7 की घात ज्ञात, घातों का योग ज्ञात करना है। तो भाई 2 इधर है घात है और 2 इधर है, 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4। तो घातों का योग कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इस प्रश्न का जो है उत्तर। तो इसके बाद जो प्रश्न नंबर 5 है, तो प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि यदि ए व 18 का जो है एलसीएम 36 है तथा एचसीएफ 2 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई ए व 18 जो है दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या ए और दूसरी संख्या 18 है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 36 है और एचसीएफ 2 दिया गया है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो पहले वाले क्वेश्चन में जो फार्मूला लगाया था वही फार्मूला से हम यहाँ पर लगाएंगे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम दिया गया है दोनों संख्याओं का जो है 36 और एचसीएफ दिया गया है 2। पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या 18 है। यहाँ से हमें जो है ए का मान ज्ञात करना है। तो अब देखो 18 से कट जाएगा, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, तो ए का मान आएगा 4। तो 5वां क्वेश्चन भी जो है सॉल्व हो चुका है। अब 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि पी व क्यू धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पी बराबर ए बी स्क्वायर एन क्यू बराबर ए स्क्वायर बी, जहाँ पी व क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम यानी पी क्यू का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करना है बहुत ही आसान है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो कुछ 6 नंबर क्वेश्चन है और 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया है पी बराबर ए बी स्क्वायर और जो है क्यू बराबर ए स्क्वायर बी। अब दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, सबसे पहले देखो दोनों तरफ क्या मिल रहा है, इधर भी ए है इधर भी ए। अब देखो दोनों में ज़्यादा घात किधर है, ज़्यादा घात इधर ए की घात 2, तो ज़्यादा घात वाला लिख लेते हैं। तो अब इस ए दोनों तरफ वाले ए से हमें कोई मतलब नहीं। अब फिर क्या बच रहा है, बी बच रहा है। देखो दोनों तरफ बी है, अब बी की सबसे ज़्यादा घात देखो किस तरफ है, बी की सबसे ज़्यादा घात 2 है, तो बी की घात 2 इस तरफ लिख लेंगे, यही हो जाएगा एलसीएम। तो प्रश्न 1 से 6 तक जो है क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चन दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे।